कुछ दुकानदार पुराना माल पड़ा है, वो थान में लिपटा हुआ है, उस पर दाग पड़ जाते हैं, जीन्स रखते हैं। किसी लोकल शोरूम में जाओगे दुकान पे, वहाँ जीन्स जब वो खोल के निकालेगा ना, तो उसके घुटनों से जहाँ फोल्ड करी थी जीन्स, उस पर लाइन सी आ जाती है। देखिए आपने कभी कभी ब्राउन सी भूरे रंग की लाइन आती है, क्योंकि माल पड़ा हुआ है, उसका स्टॉक रोटेशन नहीं हो रहा, पुराना माल पड़ा हुआ है, खराब हो गया उसका माल है, फैशन बदल चुका है, माल पड़ा हुआ है। वही चक्कर है। आपने अगर 1 करोड़ का माल 10 बार बेच दिया तो आपका स्टॉक रोटेशन 10 है। इसको आप ऐसे समझो फॉर्मूला से आसानी से, कि 1 करोड़ का माल अगर आपने 30% मार्जिन पे साल में एक ही बार बेचा तो आपको 30 लाख रुपए बचा। लेकिन आपने दूसरी तरफ 1 करोड़ का माल साल में 5 बार बेच दिया, जल्दी जल्दी बेच दिया, 30% की जगह खाली 20% मार्जिन कमाया, तो 20% मार्जिन आपका 1 करोड़ का होता है 20 लाख, लेकिन 5 बार बेच दिया, यानी कि 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5, 1 करोड़ रुपया। यहाँ 30% मार्जिन के साथ आपने 30 लाख कमाया, 20% मार्जिन के साथ आपने 1 करोड़ कमा लिया। वो 30 लाख कमा रहा साल में, ये 1 करोड़ कमा रहा साल में। एक ही अमाउंट फंसाया दोनों ने, इन्वेस्टमेंट दोनों की बराबर थी, पर उसकी बेचारे की कमाई साल के एंड में 30 लाख है, इसकी कमाई साल के एंड में 1 करोड़ है। ये मजा मार रहा है। इसके लिए करना क्या हुआ है, समझ में तो आ गया आपको। 4 महीने पुराना माल खरीदी के भाव पे बेच दो। अगर कोई जीन्स लेके आए थे आप 500 रुपए की, 4 महीना हो गया है, अब 500 में बेच देना भाई। 800-900 का खाब छोड़ दो, अब 700 में मत बेचो, 500 में बेच दो, 4 महीना हो गया। लेकिन अगर 6 महीने तक सामान पड़ा रह गया कपड़ा आपके पास कोई, तो 500 की जगह 450 में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। 430 में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे छुट्टे हो जाएंगे। आपके पास 50,000 रुपए का माल फंसा पड़ा है ना, 50,000 का माल 40,000 रुपए निकाल दो, 40,000 रुपए हाथ में तो आएंगे। जब 40,000 हाथ में आएंगे तो नया माल लेके आओ, बहुत तेज बिकेगा, कमा के भी देगा। जब जगह खाली होगी, नया माल आएगा, नया माल जल्दी बिकेगा। जो शॉप है वो शोरूम लगने लग जाएगा अपने आप। कस्टमर के हिसाब से खरीदो भैया। कई लोग आएंगे आपको स्कीम देंगे, अरे भाई साहब 3 जीन्स ले लो, साथ में 3 जीन्स फ्री दे रहा हूं। वो स्कीम है, हो सकता है कस्टमर ना ले रहा हो, कस्टमर वही लेगा जो कस्टमर को पसंद आता है। कस्टमर के हिसाब से माल खरीदो, स्कीम के हिसाब से नहीं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर आके आपको स्कीम दे जाता है। हाँ, तो आपके लिए देखो एक चीज़ और अच्छी बताता हूँ, आपको आरओआई अच्छा निकालना है ना, टेलर रख लो अपने पास। टेलर के साथ बहुत कमाई होती है भैया। शोरूम खोलना मुश्किल है, टेलर रखना आसान है। पर क्या शोरूम तो आप खोल लेते हो, उसके बाद टेलर के खर्चे आपको चुभने लग जाते हैं। हाँ? आप क्या है कि आप $1 खर्च कर देते हो, 1 पैनी में दिक्कत आती है। 2,000 का नोट खर्च कर देते हो, 2 रुपए खर्च करने में दिक्कत आती है। टेलर रखो। देखो रेस्टोरेंट वही चलता है जहां शेफ अच्छा हो, इसी तरह कपड़ों का शोरूम वही अच्छा चलता है जहां टेलर अच्छा हो। शेफ लाना मुश्किल नहीं है, रेस्टोरेंट खोलना मुश्किल है। आप अगर रेस्टोरेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज़ को समझना कि टेलर छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए अच्छी इतनी तेज कर सकता है सर्विस के मामले में कि आपका कस्टमर वापस आता है लौट करके। मैं ना इस रिटेल इंडस्ट्री के अंदर, इसके अंदर ये जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें सियाराम एक अच्छा ब्रांड है। उसके जो ओनर हैं, चेयरमैन है मिस्टर रमेश पोदार, हमारी बड़ी मित्रता है उनसे, बड़ा प्रेम है, बहुत बहुत वार्म और कॉर्डियल रिलेशनशिप है मेरा। तो मैं सोचा कि टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ, तो मैंने रमेश जी को फ़ोन लगाया। मैं कहा नमस्कार रमेश जी, कैसे हैं? वो नमस्कार बिंद्रा जी, बहुत अच्छे हैं, बड़ा उनसे प्यार है। वो मेरे को उन्होंने कुछ कपड़े भी गिफ्ट किए अपने, बोले मैं सियाराम के सूट पहनूँ। बिंद्रा जी, ये भी मैं सियाराम का सूट पहना हुआ है।